एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। दिल्ली के पास फरीदाबाद में 2 दलित बच्चों की जलाकर हुई हत्या को लेकर पूछे सवाल पर मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने दिया है विवादित बयान। जनरल वीके सिंह ने कहा है कि किसी ने कुत्ते को पत्थर मार दिया तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार कैसे, और जब विवाद हुआ तो मीडिया को ही कोसने लगे कि जी वहां पे उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के तो सरकार जिम्मेवार है। ऐसे नहीं है। सुना आपने, वीके सिंह देश के विदेश राज्य मंत्री हैं, सेना के प्रमुख रह चुके हैं, लेकिन जनरल साहब की जुबान काबू में नहीं रहती। जिस फरीदाबाद की घटना ने हरियाणा की हुकूमत को हिलाकर रखा है, उस घटना की तुलना वीके सिंह कुत्ते को पत्थर मारने से कर रहे हैं। उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है। परिवारों के बीच में मतभेद था, वो मतभेद किस रूप में परिवर्तित हुआ, कहां पर इंतजामिया का फेलियर है, एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके बाद फिर सरकार के ऊपर आते हैं। तो हर चीज के अंदर कि जी वहां पे उसने पत्थर मार दिया कुत्ते के तो सरकार जिम्मेवार है, ऐसे नहीं है। इस बयान के बाद विरोधियों ने वीके सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने तो दलित एक्ट में केस दर्ज करने और प्रधानमंत्री से वीके सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है। इस प्रकार की बयानबाजी के बावजूद उनको लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। ये दर्शाता है कि देश के प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष या परोक्ष सहमति है। अगर नहीं है तो क्या वो जनरल वीके सिंह को बर्खास्त करेंगे और देश से प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि अगर मोदी जी सच में दशहरा मनाना चाहते हैं तो उनको अपने कैबिनेट को बुराई और अहंकार से मुक्त करना चाहिए। लालू ने भी वीके सिंह पर हमला बोला है। देश में ये सब क्या हो रहा है? माना कि जुबान में हड्डी नहीं होती, पर मोदी के मंत्रियों की ये बदजुबानी देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ रही है। मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद से हर महीने 2 महीने पर वीके सिंह किसी विवाद में फंस जाते हैं। अब जब कुत्ते वाले बयान पर सफाई देने सामने आए तो पत्रकारों को ही पागल खाने भेजने की बात कहने लगे। तो मैं तो कहता हूँ उस पत्रकार को लानत है, उसको पत्रकारिता छोड़ देनी चाहिए, उसको आगरा के अंदर जाके दाखिल हो जाना चाहिए जहाँ पे उसका इलाज चल सके। इससे पहले वीके सिंह ने जब मीडिया के लिए वैश्या शब्द का इस्तेमाल किया था तब खूब विवाद हुआ था। वीके सिंह ने फरीदाबाद की जिस घटना को लेकर विवादित बयान दिया है, उसमें 3 दिन पहले 2 बच्चों की जलाकर हत्या कर दी गई थी। राज्य सरकार ने घटना की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की है। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए, जनरल वीके सिंह के इस विवादास्पद बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से अनिल बलूनी साहब मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा जी मौजूद हैं। अनिल बलूनी जी, क्या इस तरह का बयान, संवेदनहीन बयान देने पर जनरल वीके सिंह को बर्खास्त किया जाएगा? देखिए सुमेरा जी, जो वीके सिंह जी का बयान आप बता रहे हैं, वीके सिंह जी बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं कि मेरा मंतव्य ये नहीं था, और मेरा कहने का मतलब था कि हर बात पे केंद्र सरकार को लाके घुमा फिरा के फंसा देना, हर चीज पे भारत सरकार के ऊपर लांछन लगाना, ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जो आप बताना चाह रही है सुमेरा जी, वो मेरा मंतव्य नहीं था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। नहीं, तो मेरा कहना है कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं, सुनिए उनके स्पष्ट करने से क्या होता है? सुमेरा जी, जो उन्होंने कहा वो सामने है, रिकॉर्ड पर है, वो सबने सुना। अनिल बलूनी जी, देखिए एक बात सुनिए, आप जनरल वीके सिंह तो अपनी सफाई में ऐसा कहेंगे ही ना, लेकिन वो तो आपने भी सुना है। आपको क्या लगता है वो संवेदनहीन नहीं है बयान? उनका मंतव्य कुछ भी हो, संदेश क्या गया? सुनिए सुमेरा जी, देखिए अगर मुझे नहीं बोलना है तो बता दीजिए। नहीं, मेरा सवाल तो सुनेंगे ना आप सर? मेरी बात सुन लीजिए जी। बिल्कुल, आपका सवाल सुनिए, मैं उसका जवाब देना शुरू कर रहा हूँ। कृपया करके थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। वीके सिंह जी ने बता दिया कि, स्पष्ट कर दिया कि मेरे भाव ये नहीं थे और मेरा मंतव्य ये नहीं था। तो स्पष्ट है, जब वो ये कहना ही नहीं चाहते तो आप क्यों उनके मुंह में डालने? पहली बात। दूसरी बात, देखिए सुमेरा जी, एक बहुत बड़ा देश के अंदर एजेंडा चल रहा है। जिस तरह से मोदी जी की सरकार काम कर रही है, उसको किस तरह से डिरेल किया जाए, किस तरीके से बिहार के चुनाव तक अराजकता का माहौल बना के रखा जाए, एक एजेंडा चल रहा है। आपके दर्शकों को मैं जरूर बताना चाहूंगा, आज आपके चैनल ने एक इतना बड़ा खुलासा किया है। हाँ, नहीं सुनिए प्लीज, देखिए आप मेरे भाव को मत रोकिए।
देश के अंदर एबीपी न्यूज ने इतना बड़ा खुलासा किया है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी किस तरह से काले धन को सफेद कर रहे थे, किस तरह से 90 करोड़ रुपए लगा के काले धन का 5,000 करोड़ की संपत्ति का हासिल वो एबीपी न्यूज दिखा रहा है, बड़ा खुलासा भी हमने किया है। हम करेंगे ना सर, उस पर डिबेट कर नहीं रहा है। हम उस पर आज रात 9 बजे भी करेंगे डिबेट। हमने कल रात 9 बजे भी की थी, लेकिन अभी जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। सर देखिए, सोनिया गांधी ने किया घोटाले पर और क्या आरोप आपने लगाए, क्या कांग्रेस पार्टी कह रही है? इस पे हमने कल रात 9 बजे भी विशेष कार्यक्रम दिखाया था, आज रात 9 बजे भी दिखाएंगे, आज दोपहर में भी हमने चर्चा की, आज शाम में भी चर्चा की है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए सर, जो इस पर चर्चा नहीं करने देना चाहते। आप इसका जवाब दीजिए कि कोई चर्चा नहीं कर रहा। वीके सिंह की सफाई देने से, ये कहने से कि उनका ये मंतव्य नहीं था, क्या बात खत्म हो जाती है? कोई बात नहीं करेगा। क्या संवेदनहीन नहीं है उनका बयान? सुमेरा जी रिपीट करेंगे दोबारा, मैंने अपने सवाल पे नहीं। क्या संवेदनहीन नहीं है जनरल वीके सिंह का बयान? उनके ये कह देने से कि उनका ये मंतव्य नहीं था और मेरे मुंह में शब्द डाले जा रहे हैं, जो उन्होंने कहा है वो साफ है। नहीं, देखिए आपको समझना पड़ेगा सुमेरा जी, आप जिस व्यक्ति ने कहा उसने कहा मेरा मंतव्य ये नहीं है, मेरे भाव ये नहीं है। और देखिए सुमेरा जी, इस वक्त माहौल चल रहा है दादरी के मामले में, भारत सरकार का नाम डाल दो। आप देखिए कर्नाटक के अंदर किसी कवि कलबुर्गी जी की मौत होती है, हत्या होती है, उसमें भारत सरकार मोदी जी जवाब दें। ठीक है। अगर दाभोलकर जी वाली हत्या जो कांग्रेस के रिजीम में हो गई, लेकिन हरियाणा में जो कुछ हुआ उसके तो बीजेपी जवाब देगी ना सर, बात तो आपकी सरकार है। एक माहौल बनाया जा रहा है बिहार चुनाव तक, ये एजेंडा देश की जनता समझ रही है। मैं वापस आऊंगी सवाल को लेकर आपके पास, लेकिन आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। आलोक शर्मा जी, एजेंडे के तहत इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, ये कह रहे हैं अनिल बलूनी जी, ये तर्क सही है आपके मुताबिक? देखिए, मैं समझता हूं कि एजेंडा कौन बना रहा है? एजेंडा तो आप ही लोग बना रहे हैं ना। योगी आदित्यनाथ से लेकर निरंजना ज्योति से लेकर और महेश शर्मा, अरुण जेटली, नकवी, तमाम लोग जो उठपटांग बयान दे रहे हैं, सिंह बयान दे रहे हैं, सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। आपको रोकना चाहूंगी यहाँ जी। दोनों को जबरदस्ती लिंक कर दिया गया और एक अलग तरह की दूषित पिक्चर दिखाने की कोशिश की। 2 चीजें थी। उन्होंने पूछा कि क्या इसके लिए सरकार जिम्मेवार है। हमने उनको कहा कि भाई उनका फैमिली का मामला है, फैमिली की लड़ाई, उसकी इंक्वायरी चल रही है, सरकार कैसे उसमें जिम्मेवार होगी। उन्होंने जब दोबारा इंसिस्ट किया, मैंने कहा हर चीज के लिए सरकार जिम्मेवार नहीं होती है। कल अगर कोई कहीं पे कुत्ता जा रहा है और आप उसको पत्थर मार दें तो क्या सरकार उसके लिए जिम्मेवार होगी? अब ये दोनों चीजें अलग हैं, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते आप। दोनों के बीच में पूर्ण विराम है, लेकिन उसको दिखाने की कोशिश की गई है। और कुछ हमारे विपक्ष के नेता बहुत बढ़ चढ़कर, जिनकी मैं ये कहूं कि दलित के मामले में जिनकी अपनी पोजीशन बहुत खराब है, वो हम लोगों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। हम लोग तो एक ऐसे माहौल से आए हैं जहां ना जात होती, ना पात होती, ना धर्म होता। हम भारत के लिए लड़ते हैं, हमारा राष्ट्र नाम, हमारी जात भारतीय है। तो ऐसे में हम कैसे किसी को नीचा दिखा सकते हैं? हमारे लिए सब बराबर हैं। हम किसी के घर जाते हैं तो उसका पानी लिया हुआ फेंकते नहीं है, उसको पीते हैं। बहुत लोग हैं ऐसे जो कि 5 स्टार का खाना खाते हैं दलित के घर में जाके। हमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि वो भारतीय हमारा भाई है। तो ये चीज समझने की है। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि अगर किसी की गलती से, मेरी गलती से नहीं, पर किसी की गलती से अगर इनको मिक्स करके ऐसा दिखाने का प्रयास किया गया है कि किसी समुदाय विशेष की इज्जत के अंदर कमी आई है या उनको ठेस पहुंची है, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं बाबा साहब अंबेडकर का बहुत सम्मान करता हूं। उनका जन्म मऊ में हुआ था, जो एक सेना की एक बहुत प्रतिष्ठित जगह है। साथ साथ उनके जो आदर्श हैं उनको मैंने बहुत पढ़ा है। भारत के संविधान में मेरा विश्वास है। मैं कैसे किसी की बेइज्जती कर सकता हूं? तो जो ये लोग बात करते हैं उसमें कोई दम नहीं है, फालतू तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। और मैं तो कहूंगा कि SC ST एक्ट इन लोगों के खिलाफ लगाना चाहिए जो चीज को गलत तरीके से दिखाने की या उसको प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो जनरल वीके सिंह ने अपने बयान पर खेद जताया है। हालांकि इसके लिए भी वो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं मीडिया को ही कहीं ना कहीं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन अगर फिर भी भावनाओं को आहत हुई हैं, किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, कोई किसी को ठेस पहुंची उनके इस बयान से, इसका जो मतलब निकल रहा है, हालांकि वो उनका मंतव्य था नहीं, तो वो खेद जताते हैं उसके लिए। लेकिन कहा कि मैं भारतीय हूं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए, लेकिन आलोक जी सवाल उठा रहे हैं। जनरल वीके सिंह कह रहे हैं कि जो सवाल उठा रहे हैं यानी आप लोग, कांग्रेस पार्टी उनका इस्तीफा मांग रही है, बर्खास्त करने की मांग कर रही है। वो कह रहे हैं दलितों के मामले में तो आपका अपना रिकॉर्ड इतना खराब है, आप उनके ऊपर क्या सवाल उठा सकते हैं। और खासतौर पर हरियाणा की बात करें तो पिछले साल अक्टूबर में यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन 2014 में 21 लोगों की हत्या हुई थी, मारे गए थे हरियाणा में एससी से, अनुसूचित जाति से। देखिए सुमेरा जी, अगर पिछला इतिहास हम खंगालेंगे तो मिर्जापुर की अगर घटना राजनाथ सिंह जी के समय में जो हुई थी, 57 दलित महिलाओं को नक्सली बताकर मार दिया गया था, आज तक उनका पता नहीं चला है। पिछले इतिहास में मत जाइए। नहीं, क्यों नहीं जाइए सर? हम अभी कह रहे हैं आलोक कि किसी की भावनाओं को ठेस क्यों नहीं जाइए? आपको क्यों नहीं जाइए सर? आपको भी अगर किसी से पिछले 10 साल के दौरान कांग्रेस का, बात तो सुनिए, आप सवाल सुनिए, कांग्रेस का शासनकाल रहा 10 साल, कितनी घटनाएं हुई दलितों के खिलाफ, जो अत्याचार की घटनाएं हुई, तब क्यों राहुल गांधी को गुस्सा नहीं आया? तब आप लोगों ने क्यों भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस्तीफा नहीं मांगा? अब आप इस्तीफा मांग रहे हैं मनोहर लाल खट्टर का, तो ये दोहरा मापदंड नहीं है आपका? नहीं, बिल्कुल मांगा गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का इस्तीफा भी कांग्रेस की तरफ से मांगा गया। साथ के साथ सुमेरा जी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी, आपको याद होगा, हिसार भी गए थे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सीएम रहते हुए उनकी खिंचाई भी की थी। उसके बाद उसी को देखते हुए तमाम चीजों को 2014 में एससी एक्ट के अंदर जो प्रावधान संशोधन का बिल आया, वो आज तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। मोदी जी ने जो 11,000 मामले पेंडिंग है हरियाणा में हुड्डा जी की सरकार के, 3,000 करोड़ के करीब घटा दिया। बीजेपी का जो असली चेहरा है वो दलित विरोधी है। आरएसएस की जो विचारधारा है वो हमेशा से दलित विरोधी रही है। आप देखिए कि किस तरह से देखिए अपनी चीज बताइए, हरियाणा सरकार का निकालेंगे। मोहन भागवत जी का बयान आता है कि आप रिजर्वेशन के ऊपर दोबारा से पुनर्विचार करना चाहते हैं। आप देखिए कि इनका हमेशा से कुचल देने, तमाम जो गरीब है, दलित है, उनको कुचल देने वाली राजनीति बीजेपी चला रही है। आप बीजेपी की राजनीति पर ही सवाल उठा रहे हैं आलोक जी। बीजेपी की विचारधारा है जो जनरल वीके सिंह के मुंह से बाहर निकल रही है। मोदी जी की जो सहमति है वो बहुत दुखद है। सुन लेते हैं जवाब अनिल बलूनी। देखिए सुमेरा जी, मैंने कहा ना, देश आगे चल पड़ा है। आज अगर आप देखेंगे तो आज मूडी ने कहा है कि हिंदुस्तान जो G20 देश हैं, इसमें सबसे तेज बढ़ती है। हम दलितों की बात कर ले, देश में उनका क्या हो रहा है? सुनिए, अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं, छोड़िए ना, आपके विदेश मंत्री दलितों की बात कर रहे हैं। सबसे तेज अर्थव्यवस्था है, कोई चर्चा नहीं करेगा। आप चर्चा करेंगे इन्हीं बातों पे। दो बार राष्ट्रपति महोदय आपको नसीहत दे रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है। अमेरिका का विदेश मंत्रालय तक आपको ऊपर नहीं कर रहा है। अर्थव्यवस्था की चर्चा करने के देश में दलितों का क्या हाल है उसके बारे में बात कर ले। से हत्या हो जाती है, आप उनको कुत्ते के पिल्ले से और कुत्ते से कंपेयर कर देते हैं। आलोक जी सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। जी अनिल बलूनी जी। आलोक जी, राहुल गांधी का अभी सब बताएंगे, आप रुकिए जरा इंतजार। आप दलित विरोधी है, इस आरोप का क्या जवाब है अनिल बलूनी जी? अरे सुमेरा जी, जब मैं ये कहता हूं कि हरियाणा सरकार में हुड्डा राज में 11,000 दलित उत्पीड़न के मामले हैं, पड़े पेंडिंग हैं, 245% दलित भाइयों का उत्पीड़न बढ़ा है, इससे बड़ा कांग्रेस के लिए क्या तमाचा है? कांग्रेस सदैव दलितों के खिलाफ रही है और दलितों का शोषण करके सिर्फ वोट बैंक की राजनीति समझती है। और राहुल गांधी अपने पुरखों का पालन कर रहे हैं, सिर्फ इस तरीके से जहां किसी दलित भाई का उत्पीड़न होगा उसको जाके फोटो और इस फोटो आपने बर्बाद कर दिया। लेकिन बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, कौन से राज्य में नहीं है? लेकिन आज का जो विषय है वो बताइए ना मुझे आप। उनके ऊपर कार्रवाइयां हुई हैं। आज का जो विषय है, क्या वीके सिंह तमाम कभी मीडिया वालों को पागल खाने भेज रहे हैं, कभी मीडिया वालों को, पत्रकारों को कहीं ना कहीं वो राहुल गांधी कल कहां भेज रहे थे मीडिया वालों को? अपेक्षण नहीं कल क्या हुआ था जब राहुल गांधी मीडिया वालों को कहीं ना कहीं भेज रहे हैं। अनिल बलूनी जी, लेकिन एक बड़ा सवाल है अनिल बलूनी जी, जनरल वीके सिंह क्यों इस तरह के बयान देते हैं जिसके बाद उन्हें आकर बाद में मीडिया को गाली देनी पड़ती है, मीडिया को बुरा भला कहना पड़ता है? एक बार नहीं, कई बार इस तरह के बयान दे चुके हैं जिसमें वो फिर आकर कहते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मीडिया ने मेरे साथ ऐसा किया। मीडिया क्यों बार बार उनके साथ ऐसा करेगा? वो खुद क्यों इस तरह का बयान देते हैं? उनकी जबान क्यों इतना फिसलती है?
देखिए सुमेरा जी, मेरा ये कहना है, आप इस बात को विश्वास कीजिए, मैं आपके दर्शकों, देखिए मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता है, मैं मानता हूं कि, लेकिन आपके दर्शकों को कन्विंस कर सकता हूं। बिल्कुल, आप हमें दर्शकों को संबोधित करिए जी। इस वक्त हाँ कि देश के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है, देश के अंदर मोदी जी के विकास से घबरा के राहुल गांधी और तमाम विपक्ष एक ऐसी कोशिश कर रही है कि किस तरह से सरकार को अनस्टेबल किया जाए, कैसे अनरेस्ट देश के अंदर पैदा किया जाए, कैसे देश में अराजकता पैदा की जाए। हरियाणा में जो हुआ सर, देश आगे बढ़ चुका है, हरियाणा में जो हुआ, करते रहेंगे, हरियाणा में जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? पूरा करेंगे। सर हरियाणा में जो हुआ उसके लिए सवाल नहीं पूछा जाएगा सरकार से, हरियाणा सरकार से, बीजेपी उसके साथ पुलिस प्रशासन से क्यों सवाल नहीं पूछा जाएगा जी? सुमेरा जी कैसे बात कर रहे हैं? आप देखिए हरियाणा के अंदर जैसे दादरी में हुआ, जैसे हरियाणा में घटना होती है वहां पर सरकार जाती है, रिपोर्ट लेती है, सीबीआई जांच शुरू करते हैं, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो पुलिस वाले जिम्मेवार थे उनको तुरंत सस्पेंड किया गया, तुरंत कार्रवाई की गई। ये भाजपा की सरकार है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी। जिम्मेदारी तो थी ना, पुलिस प्रशासन के पास जिम्मेदारी थी ना दलित परिवार को सुरक्षा देने के लिए। यही सवाल अगर वीके सिंह से पूछा गया कि सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं, तो वो क्यों भड़के इस सवाल पर? क्यों वो कह रहे हैं कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? देखिए सुमेरा जी, मत गुमराह कीजिए, मत गलत चीजों को इंटरप्रेट कीजिए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया, 2 अलग अलग सवाल थे, 2 अलग अलग सवालों को कहा गया है, मत लोगों को गुमराह कीजिए। आप भी गलत हैं, ऐसी अराजकता का माहौल मत बनने दीजिए। वाले गुमराह कर रहे हैं, वीके सिंह ने कहा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अनिल बलूनी जी इस तरह के बयान क्यों देते हैं कि वो दोपहर से, जब से उनका बयान सामने आया तब से अब तक 3 बार सफाई दे चुके हैं, और आज नहीं पिछले कुछ महीनों के दौरान वो ऐसे बयान कई बार दे चुके हैं जिस पर वो 4-4 बार आकर सफाई दे चुके हैं। लोग आप लोग चलाते हैं, किसी भी आदमी के भाव को गलत बताएंगे तो जरूर देगा बेचारा, कोई भी सीधा आदमी देगा, बार बार देगा। आलोक जी, जनरल वीके सिंह सीधे आदमी है, ये कहना है अनिल बलूनी जी का, और मीडिया ही उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। तो क्या ऐसा गिरिराज सिंह जी ने अपमानजनक बयान दिया तो उनको पदोन्नति करके केंद्र में मंत्री बना दिया गया। आज बिहार की जनता देख रही है कि बीजेपी जब हारती है तो किस तरह से व्यवहार करती है। बिहार की जनता तो बताएगी 8 तारीख को, आलोक शर्मा जी, बिहार की जनता बताएगी। और जो आपने 90 करोड़ रुपए का गोलमाल किया राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने, वो भी नहीं बच पाएंगे। मोदी जी को वोट जो 9 बजे देखेगा, दलितों का देश में जो हाल है, फ्रॉड हुआ है पिछले 10 साल में उनका जो हाल हुआ है देखेगा, वो बदतर ही हुआ है। भ्रष्टाचार। अगर राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्हें भी कल बहुत गुस्सा आ गया था, क्योंकि ये विपक्ष जो सवाल पूछा था वही राहुल गांधी से पूछा गया था, उन्हें गुस्सा आ गया। आज जनरल वीके सिंह से सवाल पूछ लिया तो उन्हें गुस्सा आ गया। सुमेरा जी, मैं बताना चाहूंगा, चाहे रिजर्वेशन की बात रही हो दलितों के लिए, चाहे 20 सूत्री कार्यक्रम रहा हो, चाहे गरीबी हटाओ रहा हो, तमाम जितने भी प्रोग्राम रहे हैं SC STs के अपलिफ्टमेंट के, वो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है। RSS हमेशा से दलितों की और गरीबों की विरोधी रही है। 2004 का दलितों का कभी भी प्रोग्राम कांग्रेस दलितों के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो बढ़े हैं, में क्यों डाल दिया है? और इस तरह के आप दलितों को कुत्ते से कंपेयर करेंगे, इससे ज्यादा घृणित और विभत्स क्या बयान हो सकता है? झूठ का धंधा मत करो आलोक शर्मा जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, झूठ के काम मत करो। सबको पता है कि वीके सिंह ने ये नहीं कहा, आप गलत मत कीजिए, सत्ता में आने के लिए पागल मत बनिए, लाशों पे सौदा करना बंद कीजिए, लाशों की राजनीति राहुल गांधी बंद करे। अनिल बलूनी जी, करने के लिए केवल लैंड जता रहे, 220 रुपए किलो दाल हो गई गरीबों के, दलितों के तो खास तौर पर RSS विरोधी रही है। अनिल बलूनी जी, जनरल वीके सिंह तो खुद ही ये बात मान रहे हैं कि उसका अगर ये संदेश जा रहा है उससे, जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हैं, तो मैं उस पर खेद जताता हूं। लेकिन आप नहीं मान रहे हैं कि ये संवेदनहीन है बयान, इससे ये मतलब निकलता है, भले ही हर कोई उसका वो मतलब ना निकाले, लेकिन उन्हें बात करते समय वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक जिम्मेदार पद पर हैं, देश में एक जिम्मेदार, बहुत जिम्मेदार पद पर वो रहे हैं। वो किस तरह से इस तरह की बात कर सकते हैं जिसका गलत मतलब निकल जाए? अनिल बलूनी जी। क्या सुमेरा जी, मैंने सुन नहीं पाया आपका सवाल। सर, मेरा सवाल जनरल वीके सिंह को लेकर ही था कि जनरल वीके सिंह जब इस तरह की बात करते हैं, वो अब उस पर खेद जता रहे हैं। आप हालांकि नहीं मान रहे हैं कि संवेदनहीन
है उनका नहीं बयान। नहीं, देखिए सुमेरा जी, आप क्यों इस तरह का ट्विस्ट कर रही हैं बातों को। उन्होंने कहा कि मैंने दो अलग अलग बातें कही हैं, दोनों को मिला दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं इसके बावजूद अगर किसी को ठेस पहुंचे तो मैं क्षमा मांगता हूं। इससे ज्यादा क्या स्पष्ट हो सकता है? ये कांग्रेस के लोग और कुछ एक पक्षपाती लोग इस तरह का माहौल बना रहे हैं, जानबूझ के चीजों को ट्विस्ट कर रहे हैं, किसी तरह से देश के अंदर माहौल विषैला बनाना चाहते हैं। सुमेरा जी, आप लोग इसका पार्ट मत बनिए। अच्छा, आप लोग इस ट्रैप में मत आइए। ये लोग कर रहे हैं कांग्रेस के ट्रैप में नहीं आते। आप लोग इस ट्रैप में मत आइए। आपके ट्रैप में भी नहीं आते और उनके ट्रैप में भी नहीं आते। लेकिन वो माफी मांग रहे हैं और माफी में भी शर्त लगा रहे हैं कि अगर ठेस पहुंची हो, और आप जनरल वीके सिंह को नसीहत दीजिए जाकर कि वो इस तरह के बयान ना दे जिस पर उन्हें बार बार खेद जताना पड़े, जिस पर उन्हें बार बार माफी मांगनी पड़े, क्योंकि वो ऐसे बयान हर 1-2 महीने में दे देते हैं जिस पर उन्हें खेद जताना पड़ता है। लेकिन आलोक जी, सवाल पूछ रहे हैं अनिल बलूनी जी आपसे कि आप देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि विकास के पथ पर देश आगे बढ़ रहा है, इसलिए आप इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं और इस्तीफा मांग रहे हैं जनरल वीके सिंह का। नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। देश विकास कर रहा है। पिछले 18 महीने से लगातार एक्सपोर्ट गिर रहा है। डॉलर 57 से 68 पे पहुंच गया है। दाल 250 रुपए में मोदी की आज की रिपोर्ट देख लो। आलोक शर्मा जी, मोदी की आज की रिपोर्ट देखो। जो बयान देते हैं वो कांग्रेस लिख के देती है। सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत, ज्योति जो सबसे आगे बढ़ने वाला देश भारत, क्या उनको सबसे विश्व के अंदर सबसे प्रतिष्ठा भारत को मिल रही है। महेश शर्मा गादरी की घटना को जाकर छाती चौड़ी करके घूम रहे हैं। मीडिया को आप कहिए, आप दावा कर रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, बहुत विकास हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि विकास भी बहुत हो और दलितों के लिए जो करना चाहिए देश में, जिस तरह से उनके खिलाफ अपराधों का जो ग्राफ है वो भी गिरना चाहिए, उस दिशा में भी सरकार अहम कदम उठाएगी।